हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आपका एमपीपीएससी का एग्जाम एकदम नियर आ चुका है। तो अब हम करेंगे यूट्यूब पे प्रैक्टिस और टेलीग्राम ग्रुप पे डेली करेंगे क्विज 7 बजे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है एमपीपीएससी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ देखो, हमारे पास मॉक टेस्ट भी है एमपीपीएससी के लिए या कोई भी बॉटनी का। एक्चुअली अगर आप एमपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो 600 का मॉक टेस्ट है। यहाँ पे देखो आपको क्या क्या मिल जाता है। आपको है रिटेन नोट्स, आपको ये मिल जाते हैं। आपको और क्या मिल जाएगा इसमें, आपको मिल जाएगा देखो मॉक टेस्ट का, हर मॉक टेस्ट का कंप्लीटेड आप है यहाँ पे सारा लिंक एक साथ दे दिया जाएगा। टॉपिक वाइज रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। और आपको साथ में देखो ऑडियो नोट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑडियो नोट, जो कि बेस्ट ऑडियो नोट है ये। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये नंबर है, यहाँ पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको टेस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। वैलिडिटी अप टू एग्जाम लिखा है, लेकिन हम जुलाई तक वैलिडिटी दे देंगे, ध्यान रखना ये बात को। एक टेस्ट को आप 5 बार एक्सेस कर सकते हो। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से लगने वाले क्वेश्चन, आराम से देखते हैं। तो भाई आपका देखो पहला क्वेश्चन है, द वाटर रेडली अवेलेबल टू प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ वाटर है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है? तो वो होता है मोस्टली कैपिलरी वाटर। आप ध्यान रखना, जो सॉइल के अंदर टोटल वाटर होता है उसको हम होलार्ड बोलते हैं। तो होलार्ड में से जो अवेलेबल वाटर होता है प्लांट के लिए उसे हम बोलते हैं क्रिसार्ड। और जो नॉट अवेलेबल वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इकार्ड बोलते हैं। जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे चला जाता है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता, उसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, सॉइल के पार्टिकल होते हैं उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बाइंड होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है। कुछ वाटर होते हैं जो केमिकल कंबाइंड के फॉर्म होता है, जैसे CaSO4 इंटू H2O। तो ये होता है केमिकली कंबाइंड वाटर। तो हमने सारा फॉर्म ऑफ वाटर बताया है। वाटर मूव फ्रॉम हाई डीपीडी टू लो डीपीडी। तो देखो याद रखना, वाटर हाई डीपीडी से लो डीपीडी नहीं, लो डीपीडी से हाई डीपीडी जाता है। ठीक है। ये फाल्स होगा कैसे, चीजों को आपको मैं समझा देता हूं थोड़ा, कैसे चीजें वर्क करती हैं। देखो क्या है, दो डब्बी आपके पास है, एक ये है। देखो, तो वाटर जैसे मान लो इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है, ये क्या है, पानी दोनों में बराबर भरा हुआ है। लेकिन आपने इसमें क्या कर दिया, इसमें कुछ सॉल्यूट भी डाल दिया। जैसे ही सॉल्यूट डाल दोगे इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसका डीपीडी भी बढ़ जाएगा, मतलब पानी की कमी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका डीपीडी हो जाएगा हाई, डीपीडी इसका क्या हो जाएगा, हाई, इसका रहेगा कम। तो यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, यानी कि लो डीपीडी से हाई डीपीडी से में वाटर जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट इन रूट, लो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट इन लीफ। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, जहां पे सालूट ज्यादा रहेगा, सालूट अगर ज्यादा वहां पे मिलाया जाएगा तो ओपी भी बढ़ेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लीफ जो रहता है भैया करता है फोटोसिंथेसिस, तो एड करता है लगातार शुगर मॉलिक्यूल का। तो लीफ का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ज्यादा, रूट का होता है कम। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। टॉप पार्ट ऑफ प्लांट हैव लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। देखो याद रखना, वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन। तो वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का होता है कितना होता है पता है? वो होता है 0। 0 से ज्यादा वाटर पोटेंशियल होता नहीं। अगर प्योर वाटर में अगर आप सालूट ऐड करोगे तो सालूट जितना ऐड करते जाओगे वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो देखो अब क्या है, रूट के पास सालूट का कंसंट्रेशन कम है, तो रूट के पास होता है लीस्ट निगेटिव। और हाईएस्ट निगेटिव वाटर पोटेंशियल जो होता है वो होता है लीफ के पास, क्योंकि लीफ में लगातार शुगर को ऐड किया जा रहा है। तो ये लेस निगेटिव नहीं, मोर निगेटिव होना चाहिए। टॉप पार्ट यानी कि लीफ में बात करें तो ये फॉल्स हो जाएगा। मोस्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन टेक्स प्लेस थ्रू। तो देखो क्या होता है, हम अगर रूट के बारे में बताएं तो रूट के पास कई सारे जोन होते हैं। ये होता है रूट कैप वाला, ये होता है मेरिस्टेमेटिक वाला, इधर रूट हेयर जोन होते हैं, फिर ये इलोंगेशन वाला, और ये होता है मैचुरेशन, ऐसे करके समझो। तो देखो रूट हेयर ना मैचुरेशन वाले जोन में होता है। ठीक है। ये रूट कैप, ये टर्म, ये हो गया एपिकल जोन, जो कि सब एपिकल पोजीशन में होता है। तो रूट हेयर जोन जो होता है मैचुरेशन जोन वाला, उसके थ्रू ज्यादा होता है। और रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टी सेलुलर? तो याद रखना रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, देखो ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जहां पे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, सालूट नहीं जाता भैया, सॉल्वेंट पार्टिकल, और वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है।
Osmosis is a special type of diffusion in which solvent particle move from the region of high concentration to the low concentration. जहां पे ज्यादा पानी रहेगा उधर से कम पानी की तरफ जाएगा. स्टीफन हेल्स इज नोन एज ए फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. बिल्कुल सही बात है. स्टीफन हेल्स इज ए फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. अगर इंडियन फादर पूछे तो आप बताओगे जेसी बोस. पोटोमीटर. पोटोमीटर होता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेजर करता है. किसको? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेजर करता है. और ये मेजर करता है मतलब पोटोमीटर यही देखता है कि कितना पानी को रूट सोख रहा है और कितना पानी को ट्रांसपायर किया जा रहा है. तो ये एक चीज होता है. देखो पोरोमीटर. पोरोमीटर से क्या होता है? स्टोमेटल पोर को मेजर किया जाता है. ठीक है. और देखो क्या है, एक है मैनोमीटर. मैनोमीटर से क्या होता है? रूट के प्रेशर को मेजर किया जाता है. तो ये सब चीजें याद रखना. और बहुत सारे ऐसे ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. द रिस्टोरेशन ऑफ टर्जिडिटी इन प्लाज्मोलाइट सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज काज बाई. देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट कम है ना, तो हाइपोटोनिक. अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कोई भी चीज रखोगे, रेजिन ओजिन या चना वना डाल के रखोगे, तो वो फूल जाएगा. फूल जाएगा तो क्या होगा? इंडो ऑस्मोसिस होगा. यानी कि क्या होगा उसका? इंडो ऑस्मोसिस. द रिस्टोरिजिडिटी ऑफ प्लाज्मा व्हेन प्लेस्ड इन. तो ये सोल्यूशन इज काज्ड बाई. तो प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डी प्लाज्मोलिसिस इसका होना चाहिए आंसर सही से. डी प्लाज्मोलिसिस. फ्लैसिड सेल हैव जीरो टर्गर प्रेशर. तो फ्लैसिड मतलब एक सेल है और सेल के अंदर का वैक्यूल एकदम पिचक गया है, वैक्यूल एकदम श्रिंक हो गया है. तो फ्लैसिड सेल बोलोगे तो वैक्यूल कोई प्रेशर तो लगाएगा ही नहीं, तो जीरो टर्गर प्रेशर रहेगा. ट्रू. टर्गर प्रेशर होता है जो वैक्यूल, देखो वैक्यूल के अंदर पानी जाएगा, वैक्यूल फूलेगा और टोनोप्लास्ट एक प्रेशर लगाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल वॉल पे, तो वो होगा टर्गर प्रेशर. और इस टर्गर प्रेशर को लगाने रोकने के लिए वाल भी अंदर की तरफ एक प्रेशर लगाएगा, उसे वाल प्रेशर बोलते हो. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाई. तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कौन रेगुलेट करता है? वो वैक्यूल रेगुलेट करता है. वैक्यूल के अंदर ही पानी भरता है, बाहर निकलता है. मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन है वाटर ट्रांसलोकेशन के बताने के लिए? तो वो है आपका कोहेशन थ्योरी. देखो असेंट ऑफ सैप होता है ना, असेंट ऑफ सैप मतलब कि हाउ द अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रूट. तो इसके लिए अलग अलग थ्योरियां दी गई, जैसे रिले पंप हाइपोथेसिस गार्ट-लेवेस्की ने बताया, जेसी बोस ने पल्सेशन थ्योरी बताया, प्रिस्टन ने रूट प्रेशर थ्योरी बताया. लेकिन सारी चीजों को डिस्कार्ड कर दिया गया. फिर डिक्सन एंड जॉली आया, उन्होंने बताया कोहेशन टेंसर थ्योरी एंड ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी के बारे में. तो वही मोस्ट एक्सेप्टेड था. वाटर पोटेंशियल डिस एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, डिस नहीं ये एबिलिटी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. वाटर पोटेंशियल इज एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नॉट द डिसेबिलिटी. वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना होता है? जीरो होता है, हमने बताया अभी. प्रेशर जो टोनोप्लास्ट एग्जर्ट करता है वो क्या होता है? वो होता है टर्गर प्रेशर. वाटर स्ट्रेस का क्या रीजन हो सकता है? वाटर स्ट्रेस क्योंकि हो सकता है वहां सॉइल में पानी कम हो, सॉइल जम चुका हो, हाई ट्रांसपायरेशन रेट हो, पानी कम बरसात हो रही हो, उसका रूट सही से नहीं डेवलप हो. तो ऑल इज द रीजन ऑफ वाटर स्ट्रेस इन प्लांट. वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन वर्क इन हाई वाटर डिफिशियंसी. ठीक है. तो अगर वाटर डिफिशियंसी हो जाएगा तो कौन ज्यादा काम करेगा? तो वाटर डिफिशियंसी में आपका कौन आता है? एब्सिसिक एसिड होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन. ऑस्मोटिक प्रेशर इज अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्वेंट. भैया ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ता है, किसके वजह से होता है? सॉल्वेंट की वजह से नहीं, सॉल्यूट की वजह से. ठीक. फाल्स हो जाएगा. सोडियम एंड पोटेशियम पंप ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. इसको हम एंटीपोड भी बोलते हैं ना, एंटीपोड भी बोलते हैं. और ये एटीपी को यूज करता है. ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर करोगे? तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप प्लाज्मोलिसिस के द्वारा मेजर करोगे. मतलब कोई भी चीज है, जैसे कि अब ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो दो सेल रखे गए आपस में, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इस ज्यादा है तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा ना. जितना ज्यादा प्लाज्मोलिसिस होगा ए वाला सेल, तो इससे कहोगे कि हाँ इसका बी का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा है. ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का निगेटिव होता है? नहीं भाई, प्योर वाटर का निगेटिव नहीं होता, जीरो होता है ना. वाटर पोटेंशियल नॉट मेजर्ड इन पास्कल. वाटर पोटेंशियल को हम पास्कल और बार में मेजर करते हैं, तो ये गलत हो गया, नॉट है ना, क्योंकि
प्योर वाटर के पास जीरो वाटर पोटेंशियल होता है, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब होता है मोर वाटर पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। जितना पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा उतना तेजी से वाटर मूव करेगा, मतलब उतना ही ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। When a cell placed in a hypertonic solution, what will happens? हाइपरटोनिक में रखोगे सेल क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा सेल, पानी सारा निकल जाएगा। गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन हेल्प करता है? तो डिफ्यूजन हेल्प करता है। डिफ्यूजन इज द ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो ये होता है। फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी इज केसी मेहता? नहीं, केसी मेहता इज ए फादर ऑफ रस्ट साइकिल इन इंडिया। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। डीपीडी बराबर टीपी माइनस ओपी नहीं होता, डीपीडी बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर घटाना होता है, तो ये गलत, फॉल्स हो गया। हर्बिसाइड डीसीएमयू, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो नॉन साइक्लिक जो होता है, नॉन साइक्लिक में या पीएस सेकेंड की बात करें हम, मोस्टली पीएस सेकेंड को इनहिबिट करने वाला डीसीएमयू होता है, डायूरान भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को 680 जो पीएस सेकेंड से पीएस फर्स्ट में जाने से रोक देता है। एक होता है पैराक्वेट, ये PS1 को इनहिबिट कर देता है ना, PS1 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनिंग ऑफ एबीए? सेनेसेंस को बढ़ाता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कराता है, इनहिबिशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग भी बढ़ाता है, लेकिन सूट ग्रोथ को नहीं प्रमोट करता। ये किसको प्रमोट करता है? रूट ग्रोथ को प्रमोट। अगर कहीं पे पानी कम हो जाए तो रूट को ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है। जब एकाएक प्रोटोप्लाज्म जो हो आपका श्रिंक करना स्टार्ट कर दे तो इसे कहोगे इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस आप कहोगे। जैसे देखो ये सेल है ना, ये मान लो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है, तो जब प्लाज्मोलिसिस होगा तो पहले ये सेल मेम्ब्रेन से लगा होगा, फिर धीरे धीरे रिट्रैक्ट होता जाएगा तो इंसिपिएंट। जब प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट होता है तो उसे इंसिपिएंट बोलते हो। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन लिप्स एंड लो ऑस्मोटिक प्रेशर इन रूट, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन ऊपर भी था अभी आपके। वाटर पोटेंशियल टर्म टेलर एंड स्टालर ने दिया था, बिल्कुल सही बात है, वाटर पोटेंशियल टर्म टेलर एंड स्टालर ने दिया ही था। ओके, देखो वाटर पोटेंशियल में क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, प्रेशर पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल होता है, मैट्रिक होता है। तो ग्रेविटेशनल जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट। लोवेस्ट ऑस्मोटिक पोटेंशियल फाउंड इन हाइड्रोफाइट एंड हाईएस्ट फाउंड इन हैलोफाइट, बिल्कुल सही बात है। जस्ट आई एम कमिंग बैक। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखते हैं क्या है। ओके, तो लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर फाउंड इन हाइड्रोफाइट और हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हैलोफाइट, जिसका नाम है आर्टिप्लेक्स, वहां पे होता है। इन फुली टर्जिट सेल वॉल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू टर्गर प्रेशर। देखो फुली टर्जिट सेल रहेगा तो जो वैक्यूल रहेगा इसमें पूरी तरह से वाटर भरा रहेगा, तो वैक्यूल इसके ऊपर वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो वॉल भी इसके अपोजिट भी प्रेशर लगाएगा। तो फुली टर्जिट सेल में क्या होता है? टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर होता है, तो ये फॉल्स है। टोनिसिटी का मतलब होता है कितना कंसंट्रेशन आपके सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है। टोनिसिटी के आधार पे जो आपका सॉल्यूशन होता है वो तीन प्रकार का होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो ये सब पता होगा। मैंग्रोव प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं, और क्या होता है वहां पे जो रूट होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और क्या बनाता है? निमेटोफोर, और इसमें विविपैरी दिखी जाती है, फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट कर जाता है, और राइजोफोरा इसका बेस्ट एग्जांपल है। वाटर पोटेंशियल कब डिक्रीज होता है? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है जब इसमें आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। देखो प्योर वाटर था, इसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा जो जीरो था, लेकिन इसमें बाहर से आपने सॉल्यूट ऐड किया तो वाटर पोटेंशियल जो था आपका डिक्रीज कियागा, मतलब निगेटिव हो जाएगा तो डिक्रीज होगा। ट्रांसपायरेशन कोहेशन थ्योरी किसके ऊपर काम करता है? पैसिव अध्यासन। कैसे? देखो ये आपका प्लांट है, ठीक है, इधर से क्या होता है? ट्रांसपायरेशन बहुत तेजी से होता है, यहाँ से पानी खत्म होता है तो टेंशन क्रिएट होता है जो कि स्टेम से पानी खींचता है, और यहाँ स्टेम रूट से खींचता है, और रूट जो होता है सॉइल से पानी खींच लेता है, तो पैसिवली वाटर का भी ट्रांसलोकेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोल्टिंग इफेक्ट? तो बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोडल इलोंगेशन, ठीक है, तो ये जिब्रेलिन कराता है। ये क्या करता है?
रोजेट को वाइन हैबिट में कन्वर्ट करता है। द फेनामेना ऑफ टू मॉलिक्यूल द फेनामेना ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन सेम डायरेक्शन, तो उसे हम सिम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिम्पोर्ट इसे हम बोलेंगे। अगर अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो एंटीपोर्ट। ड्यूरिंग राइजिंग सीजन डोर क्यों स्वेल अप हो जाता है? तो वो इम्बाइबेशन की वजह से हो जाता है। व्हेन प्लांट स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द लीफ लाइक, एंड लीफ जो होता है स्पाइन लाइक, तो इसे बोलते हैं फाइलोक्लेड। इसमें क्या होता है? पेटियोल मॉडिफाइड होता है ना, तो याद रखना। रिचमांड लैंग इफेक्ट मतलब साइटोकाइनिन डिले इन सेंसेंस कराता है, मतलब कोई पत्ती ऐसे करके बूढ़ी बूढ़ी हो रही है तो उसको साइटोकाइनिन में डुबा के रखो, तो रखोगे तो वो हरी भरी बनी रहेगी। प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग रहेगा यहाँ पे। स्टोमेटल ओपनिंग को कौन प्रमोट करता है? एबीए क्यों सोच रहे हो? साइटोकाइनिन देखो स्टोमेटा को प्रमोट कराता है, ब्लू लाइट भी प्रमोट कराता है, एबीए जो रहता है क्लोज कराता है। वीडी साइड के रूप में आपको ऑक्जीन का यूज होगा। ठीक है, 2,4-D उसे बोलते हैं, 2,4-D। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा मिनरल है जो शुगर ट्रांसलोकेशन कराता है? तो वो बोरान है। हाईली मोबाइल कौन सा होता है? देखो ये जो है इमोबाइल है, ये तीनों इमोबाइल है, ये मोबाइल होता है। फोटोसिंथेटिक रेट कब मैक्सिमम होता है? तो रेड लाइट। देखो आज का क्वेश्चन था ना, बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक था, तो आप यूट्यूब के चैनल को हमारे कर दीजिए सब्सक्राइब। अब हम क्विज करेंगे और लेके आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो ये क्विज एक्चुअली में आज जैसे मान लो 20 तारीख है, 20 दिसंबर, तो 19 को हुआ था, सिंपल ही क्वेश्चन कराए थे, तो हमने सोचा यूट्यूब पे करवा देते हैं। ओके, तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।